आप सबों का हार्दिक स्वागत है आपका प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। आज हम प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं सीटेट से जुड़े हुए महत्वपूर्ण नोट्स जो EVS के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप पेपर 1 में हैं या पेपर में 2 में हैं तो आपके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक देखें दोस्तों। अगर आपको काफ़ी पसंद आवे वीडियो को तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपनी स्टडी को बरकरार जारी रखिए। आइए शुरुआत करते हैं हाथी से, जो कि अधिकतर सीटेट एग्जाम में हाथी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो हाथी से क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं हाथी से क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या टॉपिक को याद रखेंगे? एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेते हैं। बस आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको इस पॉइंट को याद रखना है और इसी पॉइंट से दोस्तों आपके क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अब चलते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट पर। और नेक्स्ट पॉइंट क्या बताता है दोस्तों, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो क्या कहता है, हाथी बहुत कम आराम करता है और हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। तो दोस्तों देखिए, एक बड़ा हाथी एक दिन में कितना खाता है भोजन? 100 किलो खाता है। और उसके बाद देखेंगे एक हाथी क्या करता है, हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। इस 2 पॉइंट को अगर याद रख लेते हैं तो आपका 2 नंबर कन्फर्म हो जाता है। दोस्तों याद रहे कि यही आपको कहता है, इसी तरह से लाइन रहेगा कि आपको कहता है इनमें से कौन सा कथन गलत है। दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हाथी से जुड़े हुए कैसे कैसे लाइन को पूछे जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर जो हाथी से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। तो इससे उसके शरीर को क्या होता है, ठंडक मिलती है। तो यहाँ से भी आप थोड़ा सा इसको याद रख लीजिए और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, जो गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करते हैं। दोस्तों यानी आपको कुछ करना नहीं है, बस इस लाइन को आप एक बार 2 बार पढ़ लीजिए तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। और कहते हैं 3 महीने का हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है, इसे भी याद रखें। अब दोस्तों वहाँ क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि 3 महीने के हाथी का वजन 100 किलोग्राम होता है। अब बताइए कि यहाँ 200 किलोग्राम होता है 3 महीने हाथी का वजन। अगर यहाँ कहेगा 3 महीने हाथी का वजन 100 किलोग्राम है तो आपका ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों याद रखिए, अब कहेगा कि 200 किलोग्राम हाथी का वजन होता है 1 महीने में, तो देखिए यहाँ भी आपका गलत हो गया। इसलिए इस लाइन को याद कर लीजिए ना, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब कहता है हाथों का झुंड, हाथी का झुंड जो होता है दोस्तों, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाथी के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। याद रखिएगा हाथी नहीं रहती है उसमें। दोस्तों याद रहे, यहाँ से क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाएगा कि हाथी के झुंड में केवल, देखिए केवल जो दिया है इसमें हथनियाँ ही रहती है, हाथी नहीं रहते हैं और उसमें बच्चे रहते हैं। तो वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, हाथी के झुंड में हाथी और हथनियाँ रहते हैं, बच्चे नहीं रहते हैं। तो ये भी ऑप्शन देखिए 3 तरह का इसमें घुरवा के क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आप इस नाम को याद रख लीजिए तो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। दोस्तों झुंड की सबसे बुजुर्ग कौन होती है? हथनियाँ ही पूरे झुंड की नेता को संभालती है, इस चीज़ को भी याद रखें। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे रहते हैं, इसको भी याद रख लीजिए। 14 से 15 साल हाथी के झुंड में रहते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, झुंड को छोड़ देते हैं। यानी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाथी 10 साल के बाद झुंड को छोड़ देते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। लेकिन ये 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं, उसके बाद वो छोड़ देते हैं, इस चीज़ को आप जरूर याद रखें। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं, इसको भी याद रखें। अब कुछ आता है राजस्थान जोधपुर खिजड़ी गांव से जुड़े हुए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राजस्थान की इस खिजड़ी गांव में खिजड़ी के बहुत पेड़ होते हैं। जो खिजड़ी गांव के लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो जाते थे। और इस चीज़ को याद रखेंगे कि राजस्थान में खिजड़ी से ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। यानी आज से 3 साल के बाद यहाँ के लोग क्या कहते हैं, बिश्नोई कहलाते हैं। यानी राजस्थान के लोग जो होते हैं 300 साल पहले थे उसको बिश्नोई कहते हैं और पेड़ और जानवरों की रक्षा करते थे। रेगिस्तान में होते भी इलाका हरा भरा रहता है, जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूम सकते थे। अब देखिए खिजड़ी की क्या विशेषता है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है और इसे ज्यादा पानी की जरूरत भी नहीं होती है। तो इस पेड़ की छाल दवा के काम में आती है और इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। दोस्तों इस चीज को याद रखें, खाली लाइन को आप पढ़ लीजिए तो आपके लिए आंसर आप भली भांति आप चुन सकते हैं। पेड़ की फलियां सब्जी में काम आती है, पत्तियां वहां रहने वाले जानवर खाते हैं और इस पेड़ की छाया में बच्चे भी खेलते हैं बहुत आराम से। अब यहाँ कुछ अनित कुशवाहा जो चमकता सितारा गर्ल स्टार है, तो इससे भी क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं दोस्तों। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी को बदली है, इसको भी याद रखें। और दोस्तों यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा था, बिहार से मुजफ्फरनगर जिसको लोचाहा गाँव प्रसिद्ध है, वो क्यों प्रसिद्ध है?
इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। दोस्तों आप जान रहे हैं कि लीची अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? मुजफ्फरपुर बिहार में पाए जाते हैं, तो इसको याद रखें। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करते हैं। दोस्तों याद रहे, ये जो आपको हाईलाइट किया है तो इसको याद रखें, यानी लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। अब यहाँ क्या कहेगा? लीची के फूल, यहाँ रहेगा पलाश के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ होगा गुलाब के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। यानी इसी से आपको क्वेश्चन 5 प्रकार दिया जाएगा, जो आप उसी में फंस जाइएगा। लेकिन याद रहे, मधुमक्खी जो खाती है कहाँ से? तो वो लीची के फूल से अपने मधु रस को इकट्ठा करती है। मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी होता है दोस्तों, इसको याद रखें। अब यहाँ से पूछा जाएगा कि कौन सा आर्किटेक्चर करने से सरकारी कोर्स भी होती है, तो मधुमक्खी पालन जो होता है इसके लिए कोर्स सरकारी किया जाता है। और ये अंडे कब देते हैं दोस्तों? ये क्वेश्चन आपके पिछले सीटेट एग्जाम में पूछे हुए थे कि अक्टूबर और दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और मधुमक्खियां पालन शुरू करने का उपयुक्त समय भी माना जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पिछले वाले सीटेट एग्जाम में पूछे गए थे कि मधुमक्खियों जो पालन होती है वो अंडे कब देते हैं? अक्टूबर में देते हैं या दिसंबर में देते हैं? तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ही मधुमक्खियां अंडे को देना शुरू करती है। अब लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। लीची के फूल कब खुलते हैं? फरवरी में खिलते हैं। और मधुमक्खी एक बक्से में 10 किलो शहद प्राप्त करते हैं। अब मधुमक्खी से कुछ छाता भी यहाँ देखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक छाते में एक रानी मधुमक्खियाँ होती है जो अंडे देते हैं। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खियाँ भी होती हैं जो एक काम छोड़कर और कई काम नहीं करते हैं, यानी सबके लिए एक एक काम बटा हुआ रहता है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती है, यह दिन भर काम करती है, शहद के लिए फूलों का रस भी ढूंढती रहती है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। जब किसी मधुमक्खियों को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का क्या करता है? डांस करना शुरू कर देता है, जिससे दूसरी मक्खियों की पता चल जाती है और वो रस पर खा जाती है और वहाँ जाकर वो फंस जाते हैं। काम करने वाला मधुमक्खी इसी रस से शहद बनाती है और छत्ता बनाने वाले काम इन्हीं का होता है। दोस्तों इसको जरूर याद रखें। दोस्तों यहाँ से कुछ क्वेश्चन ये भी रहता है कि चींटी और दीमक और ततैया से, तो चींटियाँ मिलजुल कर रहती है, याद रखेंगे। चींटियों का काम बटा हुआ रहता है, ये देखिए रानी चींटियाँ, सिपाही चींटियाँ और काम करने वाली चींटियाँ। तो रानी चींटियाँ अंडे देती है, सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती है और बाकी जो काम करने वाली चींटियाँ हैं वो भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। दीमक और ततैया भी क्या करते हैं? समूह में रहते हैं। तो समूह में रहने वाले जीव कौन से होते हैं उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड़ ये कहाँ है? गुजरात में है। काजीकोट कहाँ है? केरल, मडगांव में है। मडगांव कहाँ है? गोवा, लाल मिट्टी के नाम से प्रसिद्ध है। और गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल दोस्तों पाए जाते हैं, इसे याद रखें। मलयालम, कोंकणी, मराठी, गुजराती, कन्नड़ ये सभी भाषा को याद रखेंगे। अब मलयालम में कुछ ऐसे पते हैं कि माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहते हैं, माँ की माँ को अमूम्मा कहते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। केरल में पानी के इधर उधर से जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, इसके भी याद रखें। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने की मदद की जाती है दोस्तों। कबड्डी खेल में ये इस तरह की बात को बोली जाती है, तो इस चीज़ को भी याद रखें। अब कर्णम मल्लेश्वरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश के रहने वाले एक वेट लिफ्टर है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब वह 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती है। भारत के बाहर कर्णम मल्लेश्वरी ने 29 मेडल जीते हैं। इनके पिताजी पुलिस में हवलदार थे। दोस्तों एक नज़र से यहाँ भी डाल लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जियां बनाई जाती है, इसको भी याद रखिए। केरल में केले के फूलों की सब्जी पाई जाती है और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े भी बनाए जाते हैं और गुलदावरी जिनिया रंग से बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़ों को रंगाया जाता है। दोस्तों आज का क्लास कैसा रहा? क्वेश्चन को पाते ही, वीडियो को पाते ही आप जरूर से जरूर कमेंट करेंगे और पिछले क्लास में बहुत ही इसी तरह ज़बरदस्त नोट्स लेके आएंगे। आपको नोट्स की आवश्यकता है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आवश्यकता है या आपको एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए, वीडियो को पाते ही कमेंट जरूर करें। आप जैसे कहेंगे दोस्तों वैसे ही क्वेश्चन हम लाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें और हमें कमेंट जरूर करें। थैंक यू।